हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग एज वेल एज एक एनालिटिक टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। यहाँ पर सूर्य फिंगर का झुकाव आपको इनकी शनि फिंगर की तरफ, यानी इस फिंगर का झुकाव कुछ इस तरह से आपको मिडल फिंगर की तरफ, शनि फिंगर की तरफ होता हुआ भी नजर आएगा, जिसकी वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना भी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिल सकती है। जबकि फिंगर्स बिल्कुल थिक हैं, अच्छी थिकनेस का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर हम इनकी गुरु फिंगर को देखें, यानी यह तर्जनी उंगली, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी लंबाई में है, बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी थिक नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होगा। एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की रहती है, खासतौर पर मिडिल एज के बाद ऐसे व्यक्ति का झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ होने लगता है। और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को एक बहुत अच्छा लीडर बनाता है। बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, दूसरों को गाइड करने वाली, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर को देखें तो शनि फिंगर भी यहाँ पर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना व्यक्ति को काफ़ी मेहनती नेचर का भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति हार्डवर्किंग होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड भी होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो आप देखेंगे हल्की सी टिल्टेड फिंगर है, जबकि लेंथ अच्छी है, जिस वजह से क्रिएटिविटी का लेवल ऐसे नेटिव का अच्छा रहता है। एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी ऐसा व्यक्ति जीवन में कामयाब रहता है। सूर्य फिंगर का लंबाई में अच्छा होना व्यक्ति को अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज और काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल देता है। इस फिंगर का झुकाव अंदर की तरफ होना थोड़ी आइसोलेशन की फीलिंग भी ऐसे व्यक्ति को दे सकता है। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की तो आप देख पाएंगे यहाँ पर मरकरी फिंगर हल्की सी लो सेट है। अगर फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ की जाए तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर, इनकी शनि की फिंगर और इनकी सूर्य फिंगर, तीनों की तीनों इस फिंगर के मुकाबले काफ़ी हाई सेट हैं, काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई, जबकि यह फिंगर नीचे से शुरू हो रही है, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। और इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ा हेजिटेशन भरा शाई टाइप का स्वभाव भी दे सकता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि इनकी जो मरकरी फिंगर है इसकी लंबाई अच्छी है और यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की मरकरी फिंगर का होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन भी देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें, गुरु पर्वत का एरिया यह वाला रहता है जो तर्जनी उंगली के नीचे का हिस्सा है। आप देखेंगे यह माउंट काफ़ी उभरा हुआ है। उठा हुआ बृहस्पति माउंट व्यक्ति को ज्ञानवान यानी नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छी नॉलेज गेन करते हैं और अपनी नॉलेज के दम पर ही जीवन में तरक्की पाते हैं।
बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन भी आपको गुरु पर्वत पर नजर आएगी। आपको बताना चाहूंगा, यहां से शुरू होने वाली एक रेखा आपको कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ पर आपको छोटी छोटी कुछ रेखाएं नजर आएंगी और एक ब्रांच आपको यहाँ पर पहुंचती हुई, यानी इनकी मस्तिष्क रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस की लाइंस, तरक्की की रेखाएं कहा जाता है। और जिनके हाथ पर ऐसी काफी सारी रेखाएं हों, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की पाते हैं, काफी स्ट्रांग प्रोग्रेस होती है और यह प्रोग्रेस निरंतर चल सकती है। अगर हम इनके हाथ में बनने वाली कुछ आड़ी रेखाओं को देखें गुरु पर्वत पर, तो यह जो रेखा है, इस तरह की रेखा को गुरु वलय कहा जाता है। गुरु वलय यानी कि इंग्लिश में इसको रिंग ऑफ सोलोमन भी कहा जाता है। जिनके हाथ पर ऐसा चिन्ह हो, ऐसे व्यक्ति के भीतर लगभग 50 की एज के बाद थोड़ी वैराग्य की भावना उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति समाज में मान सम्मान बहुत पाते हैं, काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में ऐसा व्यक्ति जीवन में कामयाब हो जाता है। गुरु पर्वत के स्ट्रांग होने के साथ साथ ही इनका अंगूठे पर बनने वाला यव का चिन्ह भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। यह जो आप सर्कल के अंदर एक आंख जैसी आकृति देखेंगे, इससे बुद्धाजाई यानी यव का साइन कहते हैं। और ऐसा चिन्ह व्यक्ति को बहुत ही लकी बनाता है। जिनके भी हाथ पर ऐसा यव का चिन्ह होता है, ऐसा व्यक्ति धनवान बनता है, जीवन में काफी अच्छा धन कमाता है। धनवान होने के साथ साथ नॉलेजेबल होता है और काफी अच्छी सिक्स सेंस ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी मित्र या रिलेटिव के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीजों का पहले से ही आभास हो जाना ऐसे व्यक्ति के लिए कॉमन रहता है। अब देख सकते हैं इनके शनि माउंट को। शनि का माउंट यहाँ पर हल्का सा फ्लैट है, लेकिन शनि रेखा यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर पड़ती हुई। शनि के माउंट में कोई बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन शनि रेखा को अगर आप देखोगे तो यह रेखा आपको कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में यहाँ से शुरू होकर इस एरिया तक, उसके बाद यह आगे इस तरह से बढ़ती हुई नजर आएगी। बीच बीच में यह रेखा काफी सारी स्ट्रेस लाइंस के जरिए कट भी रही है। जब इस तरह की शनि की रेखा हाथ में हो, तो ऐसे व्यक्ति को काफी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। भले ही यह रेखा हाथ में मौजूद है, इसके बावजूद भी ऐसा व्यक्ति जीवन में उतार चढ़ाव देखता है, लेकिन अच्छी तरक्की भी रहती है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि इनके हाथ में जो शनि रेखा है इस एरिया में भी नजर आ रही है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज भी काफी कंफर्टेबल होती है। खासतौर पर 36 यानी 36 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति काफी अच्छी तरक्की पाने में भी कामयाब होने लगता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत को देखें तो आप थोड़ा क्लोजअप में देख सकते हैं। सूर्य पर्वत पर काफी सारी रेखाएं हैं और सूर्य का जो माउंट है वो हल्का सा दबा हुआ है। यह एरिया सूर्य माउंट कहलाता है। इस माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि जीवन में यश की कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा खड़ी रेखाओं का होना व्यक्ति को मल्टीटास्किंग भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर एक से ज्यादा तरह की खूबियां होती हैं, एक से ज्यादा तरह की क्रिएटिविटीज होती हैं, लेकिन थोड़ी फोकस की कमी ऐसे व्यक्ति के केस में देखने को मिलती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी एक विषय पर, किसी भी एक काम के ऊपर पूरा फोकस नहीं दे पाता। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो यह माउंट हल्का सा लो सेट जरूर है, लेकिन ओवरऑल यह माउंट अच्छा नजर आ रहा है। इसके ऊपर भी आपको इस तरह की छोटी छोटी खड़ी लाइनें नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं मरकरी माउंट के ऊपर मौजूद हों तो यह व्यक्ति को काफी अच्छी हीलिंग कैपेबिलिटीज देती हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाला होता है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत आपको ऐसे व्यक्ति के भीतर देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करें इनके हाथ में इनकी हार्ट लाइन की, वो आप देखेंगे यहाँ पर एक बहुत अच्छा वी का चिन्ह यानी विष्णु चिन्ह बनाती हुई यह हार्ट लाइन आपको नजर आएगी।
इस तरह का साइन जिनके भी हाथ पर बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत लकी होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में ज़रूर कामयाब हो जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग, धोखाधड़ी, फ्रॉड या कुछ भी गलत काम कर कर धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे इस रेखा के नीचे की तरफ भी आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस नजर आएंगी, जिसकी वजह से कुछ इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। और इन रेखाओं की वजह से लेटर एज में पहुंचकर कुछ हार्ट से जुड़ी, हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ऐसी प्रॉब्लम्स होने की संभावना भी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको एक क्रॉस बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के क्रॉस को मिस्टिकल क्रॉस कहते हैं। अगर इन दोनों रेखाओं के बीच में, यानी यह वाली हार्ट लाइन और यह वाली माइंड लाइन, इनके बीच में इस तरह का क्रॉस का चिन्ह बनता है तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस काफी अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है, पूर्वानुमान लगाने की क्षमता ऐसे व्यक्ति की काफी स्ट्रांग होती है। और ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस की तरफ भी देखने को मिलती है, जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, जो ऐसी गुप्त विद्याएं हैं, ऐसी नॉलेजेस हैं, इनकी तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे माइंड लाइन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में गैप है, यह लाइफ लाइन है और यह माइंड की लाइन है। आप देखोगे इन दोनों रेखाओं के बीच में इस एरिया में काफ़ी अच्छा गैप आपको बनता हुआ नज़र आएगा। इस तरह का गैप बनना व्यक्ति को इंडिपेंडेंट और थोड़े ज़िद्दी स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव भी आपको ऐसे व्यक्ति का देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लायक होते हैं। आप देख सकते हो इनकी लाइन ऑफ माइंड जो है यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है, लेकिन कुछ स्ट्रेस लाइंस भी यहाँ पर साथ साथ इस रेखा को अफ्लिक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस या तनाव आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है बहुत अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की एज भी लंबी रहेगी। लगभग इस एरिया तक जीवन रेखा का पहुंचना 80 के आसपास, यानी 80 वर्ष के आसपास की एज व्यक्ति को देता है। जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ चलने वाली यह रेखा मार्स लाइन यानी मंगल की रेखा कहलाती है। ऐसी रेखा का होना अच्छी एनर्जी को और काफ़ी अच्छे स्टैमिना को दर्शाता है। और ऐसा व्यक्ति जिनके हाथ में मंगल रेखा हो, प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी होता है, अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाता है। ऐसे व्यक्ति को पुश्तैनी ज़मीन जायदाद मिलने की भी संभावनाएं प्रबल होती हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो यह जो एरिया है वीनस का यानी शुक्र का एरिया है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को इंडिकेट करता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की छोटी छोटी आड़ी और खड़ी रेखाओं का मौजूद होना अच्छा संकेत नहीं होता। ऐसी रेखाएं होने से रिलेशनशिप्स में दिक्कतें आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति को भी चिंताएं अपने परिवार को लेकर परेशान करती हैं। फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर या उनकी वेलबींग को लेकर भी ऐसा व्यक्ति थोड़ा चिंतित देखा जा सकता है। इनके हाथ में केतु एरिया पर फिश का चिन्ह बनता हुआ आपको दिखाना चाहूंगा। कुछ हल्की रेखाओं के माध्यम से यहाँ पर फिश की आकृति आप देख पाएंगे, कुछ इस तरह की जो चिन्ह है, जिसकी वजह से आप इनके हाथ में यहाँ पर बनने वाला एक फिश का चिन्ह देख पाएंगे। यह जो साइन है इसकी वजह से व्यक्ति को कई लाभ मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं, फॉरेन ट्रैवल के
चांसेस इस चिन्ह की वजह से काफ़ी प्रबल हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन का लाभ होता है, शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से, या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होने के योग ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं। अगर इनके चंद्र पर्वत को देखें तो आप देख सकते हो चंद्र पर्वत पर भी आपको काफ़ी सारी रेखाएं नजर आएंगी। इस माउंट पर रेखाओं का होना काफ़ी सारी ट्रैवलिंग को, लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह से रेखाओं का कटना व्यक्ति को बेचैनी देता है। कुछ एंग्जाइटी और स्ट्रेस जैसी दिक्कतें भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में फेस करनी पड़ सकती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।